I was living in an apartment. So using power tools in an apartment is a noisy business. I wanted to do something which doesn't make any noise. Specifically spoon की अगर आप बात करो तो it's very special. It's so simple and I found a very meditative feeling in spoon carving because आपके हाथ में एक तरफ से sharp edge वाला tool होता है and this you can't afford to distract yourself. So you have to be like really focused on this. आजकल की दुनिया में हम uniqueness और rarity के पीछे इतना मतलब we are pursuing this is in so much that we have lost the art of appreciating the beauty of ordinary thing. आजकल वुडन स्पून इतना कॉमन हो चुका है कि हम लोग अपने कुकिंग में डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन हम में से कितनों ने स्पून कार्विंग को अनुभव किया है। स्पून कार्विंग के बारे में हम कमल से बात करेंगे, जो अपने रेगुलर प्रोफेशन के साथ साथ स्पून कार्विंग का शौक रखते हैं। तो कमल, आपने ये शौक जो है स्पून कार्विंग का कब और कैसे शुरू किया? So I grew up on a farm where मेरे आसपास जो चीज़ें थी they were very raw. I grew up fixing things around me and माहौल काफ़ी ऐसा था कि we were taught to fix things on our own. So I was very comfortable with using tools and so और मुझे चीज़ें बनाने में भी बड़ा मज़ा आता था। तो बचपन में I would just cut some planks and make boxes. तो कभी मैं सीढ़ी बना लेता था, पेड़ से कुछ काट के कुछ ऐसा टूल खिलौने बना लेता था। बट स्पून कार्विंग पर से स्टार्टेड इन कोविड. सो आई केम अक्रॉस ए इंस्टा प्रोफाइल ऑफ अ स्पून कार्वर फ्रॉम रोमेनिया एंड आई ड्रॉप्ड हर अ मैसेज कि आई वांट टू लर्न इट बट हाउ लाइक आई डोंट नो बिकॉज इंडिया में स्पून कार्वर्स इतने हैं नहीं, प्लस इसमें थोड़े स्पेसिफिक टूल्स चाहिए जो इंडिया में शायद अवेलेबल भी नहीं है. And she was very kind enough to respond with a very long voice message and I had few doubts. So जो उसने मेरे basic doubts clear करने के बाद I thought let's give it a try. I tried finding out कि इंडिया में मुझे कौन introduce करा सकता है. Then I came across a woodworker who introduced me to this and then over the time I made some research and then उससे मुझे पता लगा कि क्या tools मैं use कर सकता हूँ. Then उसके 2 महीने बाद आई वाज ट्रैवलिंग टू जर्मनी एंड देन जर्मनी में मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू 3-4 स्पून कार्वर्स को मैसेज ड्रॉप किया कि हे आई एम ट्रैवलिंग टू जर्मनी, कैन आई हैव अ वर्कशॉप विद यू. एंड वन ऑफ देम वाज वेरी काइंड इनफ, ही रिस्पॉन्डेड कि यार आ जाओ एंड ही सेड कि मेरा अपार्टमेंट है, इट्स नॉट अ वर्कशॉप बट वी कैन मीट इन अ पार्क एंड देन वेयर जहाँ पे हम वहाँ पे काम करेंगे. सो हम ऐसे ही पार्क में मिले. वहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ घिरा हुआ था एंड देन वो अपना वो गया वहाँ से, उसने लकड़ियाँ काटी फ्रेश एंड देन ही स्टार्टेड टीचिंग मी. बेसिकली ही टॉट मी व्हाट ऑल टूल्स डू वी नीड, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रिप्स एंड ऑल सॉर्ट ऑफ स्टफ. एंड देन द वेरी नेक्स्ट डे आई आस्क्ड हिम कि यार अब मुझे टूल्स खरीदने हैं, मुझे बताओ कहाँ से. देन उसने मुझे लिस्ट भेजी. अगले ही दिन मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किए. बट उस टाइम पे मुझे वुड का इतना नॉलेज नहीं था कि किस टाइप की वुड यूज़ कर सकते हैं, व्हाट आर वुड ग्रेन्स, टेक्सचर, वुड कैसे बिहेव करती है, ग्रेन्स कैसा होता है, फाइबर कैसा होता है. उसमें भी उसने मुझे हेल्प की एंड ही गॉट मी सम वुड एंड ही गेव मी कि यार तुम इंडिया जा रहे हो, ये एक वुड लेके जाओ एंड देन यू कम. एंड आई केम बैक एंड देन आई केप्ट ऑन डूइंग स्पून कार्विंग. इंडिया में तो वुड कार्विंग फिर भी हमने सुना, but spoon carving is not there at all. So when you wanted to start with it, तो आपको किस टाइप के hurdles आए and what was your experience when like? I'll tell you how I started. When I was doing normal carpentry, I was making chopping boards and different like sometimes word boxes, and I was living in an apartment. So using power tools in an apartment is a noisy business. So I wanted to do something in the similar like same field but with less noise so that रात को ऑफिस मतलब शाम को ऑफिस आने के बाद भी I can practice. तो पहले जब मैं यूज़ करता था नीचे से लोग आते थे
they used to say कि यार please बंद कर लो अब अपनी machine है. So I wanted to do something which doesn't make any noise. तो I got into this spoon carving. Specifically spoon की अगर आप बात करो तो it's very special because it's so simple and yet it has different. You can make it in so many shapes, designs, and it's also the first tool that humans use in their lifetime. So that's how I fell in love with spoon, and I tried different kind of spoons like soup spoon, eating spoon, fork, salad spoon. So yeah, this is how I got into spoon specific thing. What is the best kind of wood to start with? So technically, any green wood is good to start with. Green wood as in any freshly cut wood. क्योंकि वो जब उसमें वुड में नमी होती है, it's very easy to carve. So उस पे जो आपके tools होते हैं, knife है, hook knife है, they are very smooth. So normally, but people prefer different kind of woods because of their texture. So unfortunately, इंडिया में wooden eating spoons का इतना प्रचलन नहीं है, तो इतना इन्फॉर्मेशन है नहीं कि आप कौन सो. मेरे लिए भी एक चैलेंज था कि मुझे नई वुड्स ट्राई करके देखनी पड़ रही थी कि यार ये इससे सही हो रहा है कि नहीं, इज इट कमिंग आउट वेल, ये कार्विंग में अच्छी है कि नहीं. बिकॉज समटाइम्स द ग्रेन्स आर ट्विस्टेड, यू कांट, अगर आप एक बार करने लगोगे तो वो पूरा छिल जाती है एंड इट स्प्लिट्स, तो बीच में काफ़ी प्रॉब्लम आती है. तो धीरे धीरे आई कम डाउन टू एटलीस्ट 3-4 टाइप्स ऑफ वुड जो इंडिया में हम कर सकते हैं. यूरोप पे देयर आर लॉट ऑफ वुड्स, मोस्टली यूरोप में ठंडा क्लाइमेट है, तो देयर आर all the woods there are very soft, like oak, beech is very soft, birch, paper, it's called paper birch, it's soft like paper. उसका जो bark होता है, like they make it, they use it for making paper. It's very soft. India में I've carved with mulberry, शहतूत. I've carved with bottle brush, which is not native to India, Australian है, but India में काफ़ी, आई थिंक यहाँ पे भी होना चाहिए. तो नीम का मैंने ट्राई किया था, बट नीम इज लिटिल हार्ड. सो नॉर्मली ये जैसे दिल्ली का क्लाइमेट है, इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी ड्राई. सो ड्राई क्लाइमेट में आपको वुड हार्ड ही मिलेगी. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इवन इफ द वुड इज वेट ग्रीन तो भी हार्ड होता है. तो अभी जो हम लोग नॉर्मल जो वुडन स्पून्स बनती है मार्केट में, वो कौन से वुड की बनी होती है? डिपेंड करता है कौन से रीजन से आ रही है. राजस्थान में बहुत सारा एकेशिया वुड होता है. काफ़ी जो कमर्शियल हैं वो बहुत सारी पाइन वुड भी हैं, बट दैट्स आल्सो वेरी रिसाइकल्ड. सो रिसाइकल्ड वुड के साथ आपको ये नहीं पता होता कि उसका सोर्स कहाँ पे है. कमर्शियली अवेलेबल स्पून्स में ये है दैट दे आर मेड यूजिंग मशीन्स. सो आपको ज़रूरी नहीं है कि वो इतना सॉफ्ट हो. हार्ड, व्हेन मशीन्स आर देयर तो आपको सॉफ्ट वुड की ज़रूरत नहीं है ना, आप हार्ड वुड के साथ भी बना सकते हो. नाउ आपने कहा ना कि यू वर यूजिंग बड़े वाले मशीन्स और सब लोग नॉक करते थे कि बड़ी आवाज़ें आ रही हैं, मतलब, एंड देन यू वेंट टू स्पून कार्विंग कि भाई टूल्स इसमें कम यूज होंगे. सो व्हाट आर द काइंड ऑफ टूल्स जो आप यूज करते हो इसके लिए? सो बेसिकली इसमें 4 टाइप्स के टूल्स यूज होते हैं. सबसे पहले आपको सॉ चाहिए, जो आपने वुड से पेड़ से लकड़ी काट ली. उसके बाद यू नीड एन एक्स टू चॉप इट, टू स्लाइस इट एंड रिमूव द फर्स्ट लेवल ऑफ स्टफ. आपने मैक्सिमम स्टफ एक्स से कर लिया, एंड देन यू नीड अ स्ट्रेट नाइफ. आई थिंक आई हैव वन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड अ स्लॉइड नाइफ. This is a straight knife, which is a little different from our kitchen knife. Oh. And then we need something like this. This is also called a hook knife. Okay. So in a spoon, let's take this spoon. There are 2 parts. This is the ball and this is the handle. So all the edges are carved using the straight knife. Okay. And this is used to carve the ball. Okay. Some people call it spoon knife, some call it hook knife. It's also hand specific. So right-handed people have the right-handed knife, left-handed people have the left side. They have the edge on the left side. The challenge here is that spoon carving tools are still not easily accessible in India. Normally सब यूरोप से बाहर से आते हैं. When I came back here and then we started doing like I started meeting people who wanted to learn. So everyone said कि यार अब मेरे को करना है. Now I want tools. So it wasn't easy कि यार आप बाहर से
when somebody's traveling from outside, you get tools from them. So I got in touch with a forger based out of Hyderabad. He like, I showed him this knife that I want this knife, and he made a few prototypes, and then one knife was finalized. Now we're making India's first hook knife in India. So now hopefully we'll be having our own like Indian tools. So it'll be more easy for people to start coming in India because the tools are accessible. तो आपने कितने टाइप के स्पून्स अभी तक कार्व कर लिए? टाइप्स तो मेरी हर स्पून डिफरेंट है. ओह हाँ, people have templates. So they make plastic templates or paper के templates, and then they carve like same spoons again and again. I found it really boring. Initially I also started, मैंने 1-2 स्पून्स एक ही डिज़ाइन की बनानी शुरू की बिकॉज कुछ लोग उसमें परफेक्शन मतलब चाहते हैं, बट मेरे को कभी उस रास्ते ऐसा वो नहीं था. आई वांटेड ऑल ऑफ माय स्पून्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दो आई ट्राइड कॉपिंग फ्यू ऑफ द स्पून्स जस्ट टू इम्प्रूव माय स्किल्स, बट आई डोंट यूज टेम्पलेट्स. आई ड्रॉ फ्रीली एंड देन आई कार्व. आई फाउंड अ वेरी मेडिटेटिव फीलिंग इन स्पून कार्विंग बिकॉज आपके हाथ में एक तरफ से sharp edge वाला tool होता है, and this you can't afford to distract yourself, so you have to be like really focused on this. After 2 years I was diagnosed with ADHD, and that's when I connected the dots ki I was actually getting a relief from my like not being able to manage my focus, because I used to come back from office, I was able to sit and carve spoons, and I would realize रात के 2 बज गए. तो I used to feel कि जो मुझे ADHD में फोकस मेंटेन करने में जो इशू होता था, वो इससे like I could find a relief from it. So I managed my ADHD with this thing. And generally आप जो इतने स्पून्स कार्व करते हैं उनका आप करते क्या? मतलब do you keep everything in your possession या आप गिफ्ट करते हैं? I normally give away most of my spoons. I don't consider myself as an instructor or a teacher because मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ. तो जो भी बेसिक कोई मुझसे सीखता है तो मैं उनको दे देता हूँ. एंड व्हेनेवर नॉर्मली जो भी कोई मेरे घर पे आता है वो 1-2 स्पून लेके चले जाते हैं मुझसे. सडनली कोविड के दौरान जब आपने ये हॉबी शुरू किया तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली का कैसा रिएक्शन था? When I tell people spoon carving, initially it doesn't excite them, but when they look at my profile now, like they can see that, oh, this can also be an art. I have an Instagram page by Spoonful Carving. If anyone wants to learn or they want to know which tools they need to use, I can help them out. I can share whatever knowledge that I have with you. And you're still learning? I'm still learning, of course. It's a long way. And it reminds me a quote from a spoon carving book, and the writer says कि आजकल की दुनिया में हम यूनिकनेस और रेयरिटी के पीछे इतना मतलब वी आर परस्यूइंग दिस इज इन सो मच दैट वी हैव लॉस्ट द आर्ट ऑफ appreciating the beauty of ordinary thing.